तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। ठीक है, अगर बात किया जाए तो ये जो मतलब चल था 412 से 394 ईसा पूर्व का बात है। ठीक है, इतना से इतना बीच तक इसका टाइम इंटरवल था। ठीक है, पहला यहाँ से क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जैसे शिशुनाग वंश आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था? तो बताएंगे शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। ठीक है, अगर शिशुनाग वंश का अगर टाइम पीरियड के अगर बारे में बात किया जाए तो 412 से 394 ईसा पूर्व के बीच का जो है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको इतना दिमाग में, उतना तो इसलिए इसे नहीं पूछेगा, लेकिन माइंड में इतना सेटअप रखिए कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग था। ठीक है, अगला पॉइंट कि इन्होंने क्या किया, जो शिशुनाग वंश थे इन्होंने क्या किया कि अवंती तथा जो वत्स राज्य था इसके ऊपर जो अधिकार करके जो है उसको मगध साम्राज्य में मिला दिया। मतलब इसके ऊपर दोनों पर अधिकार कर लिया अपना, और उसके बाद जो इन्होंने मगध साम्राज्य में जो है मिला लिया। ठीक है, कौन मिलाया तो बताएंगे शिशुनाग। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी पाटलीग्राम से जो है हटाकर वैशाली को जो है बनाया। मतलब इन्होंने जो है जो पाटलीग्राम था यानी पाटलीग्राम था इसको क्या किया कि हटा करके जो है वैशाली मतलब जो है राजधानी बना लिया। ठीक है, कौन बनाया? शिशुनाग। ठीक है, अगला अगर पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, समझ में आ रहा है ना, सब समझ में आना भी चाहिए, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज का यूज भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो कह रहा है कि इसके जो शासन के समय जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से मालवा तक का क्षेत्र था। मतलब जैसे शिशुनाग जो था, मतलब शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग। तो उनके समय अगर बात किया जाए, उनके समय जो शासन काल के समय बात किया जाए तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो आता था बंगाल, बंगाल से लेकर जो मालवा तक का जो क्षेत्र है इन्हीं के कब्जा में था, शिशुनाग जी के कब्जा में था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है कि इस वंश का अगला शासक काला अशोक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जैसे शिशुनाग वंश है उसका संस्थापक आप जान गए कि शिशुनाग थे। ठीक है, लेकिन इसका अगला मतलब नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट जो शासक था वो कौन था, तो काला अशोक था। थोड़ा सा काला अशोक के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं। तो शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात काला अशोक जो है मगध के गद्दी पर बैठ गया। मान लीजिए कोई मरेगा तो कोई बैठेगा ही, तो मतलब शिशुनाग जब मरा तो उसके बाद जो है काला अशोक जो है इसके गद्दी पर मतलब बैठ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ कि इसका नाम जो है पुराण तथा दिव्यवादान, दिव्यदान में जो है काकवर्ण मिलता है। कह रहा है जैसे अगर काला अशोक के बारे में बात किया जाए तो इनका नाम जो है पुराण हो गया तथा दिव्य दान हो गया, इसमें जो है काकवर्ण में मिलता है। ठीक है, इसमें मतलब मिलता है काला अशोक के बारे में जानकारी। ठीक है, अगला है कि इसने जो है वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को जो है पुनः अपना राजधानी बना दिया। वहाँ पे पाटलीग्राम था ना, थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है, पाटली हमको कन्फ्यूजन लग रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए, एक मिनट रुकिएगा, कहाँ पे थे, यहाँ पे जैसे था ना, यहाँ पे ये क्या है कि पाटलीग्राम नहीं, यहाँ पे पाटलिपुत्र होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जो है राजधानी जो है पाटलीग्राम नहीं पाटलिपुत्र से वैशाली बनाया, और बाद में जो काला अशोक आया तो क्या किया कि मतलब फिर से जो है पाटलिपुत्र बना दिया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से आपको समझ में आएगा। क्या करा कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक जो है मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसके नाम पुराण तथा दिव्यदान में जो है काकवर्ण में मिलता है इसका जानकारी काला अशोक के बारे में। इसने वैशाली के स्थान पर जो है पाटलिपुत्र को जो है पुनः अपना राजधानी बना लिया। मतलब पाटलिपुत्र को जो है फिर से राजधानी बना लिया, कौन? काला अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बनेगा कि इसके समय यानी अशोक के समय क्या हुआ था कि द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक मतलब काला अशोक के समय जो था कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी, तो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन छोड़ते हैं आपके ऊपर कि पहला बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इसके मतलब काला अशोक के समय में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, अगला है कि ब्राह्मण वंश का जो है प्रथम संस्थापक माना जाता है। अगर बात किया जाए तो काला वंश जो है ब्राह्मण वंश का जो है पहला संस्थापक माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि ब्राह्मण वंश का जो है प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है, तो बताएंगे काला अशोक। ठीक है, अगला है कि पुराण के अनुसार क्षत्रिय था। अगर बात किया जाए पुराण के हिसाब से तो जो काला अशोक था क्या था, क्षत्रिय था। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताइए इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्णन था। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि जो शिशु नाग वंश है उसका अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या मतलब नंदीवर्धन का हत्या कौन किया, तो महापदम नंद ने क्या किया, इसका हत्या कर दिया, किसका, नंदीवर्धन का, और शिशु नाग वंश के स्थान पर नंद वंश का स्थापना कर दिया। नहीं समझ में आया, एक बार देखिए, कह रहा है कि इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, किस वंश का, तो शिशुनाग वंश का। ठीक है, इसकी हत्या मतलब जैसे नंदीवर्धन था मतलब लास्ट शासक था, उसके बाद हत्या इसको कर दिया गया। ठीक है, तो हत्या कौन किया,
तब महापदम नंद ने किया, ठीक है। और महापदम नंद ने मतलब किया, उसके बाद क्या किया, और शिशुनाग वंश के स्थान पर जो है ये नंद वंश का जो है स्थापना कर दिया। स्थापना कर दिया मतलब उसका गद्दी पर नंद वंश आएगा। तो हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, उसमें हम लोग नंद वंश के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं पे रखते हैं। वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा, प्रयास यही कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और पसंद आता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बता सकते हैं जैसा लगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे हिस्ट्री फाउंडेशन का होगा बैच, उसमें जाकर के विजिट कीजिएगा। बाकी वीडियो अपलोड है, वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।